बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respectable parents and dear students, Assalamu alaikum. Class 2, your subject is Social Studies. First of all, take out your Social Studies book. Open page number 27. Page number 27. Today we are going to start our new lesson, lesson number 10, clothes. क्या नाम है? Clothes. 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 क्लॉथ्स किन्हें कहा जाता है? कपड़ों को। क्लॉथ्स कपड़े। स्टूडेंट्स, कपड़े हर इंसान की बेसिक नीड है। ये हमारे जिस्म को कवर करते हैं, हमें गर्मी और सर्दी से महफूज रखते हैं। शुरू करते हैं। पीपल all over the world wear clothes. People, लोग, all over the world, तमाम दुनिया के, wear clothes. wear पहनना, clothes कपड़े, कि दुनिया के तमाम लोग कपड़े पहनते हैं। clothes protect the body from heat and cold. Clothes कपड़े protect बचाते हैं the body जिस्म को from heat and cold गर्मी और सर्दी से, कि कपड़े गर्मी और सर्दी से हमारे जिस्म को बचाते हैं। In some parts of the world it is very cold. In some parts कुछ हिस्सों में of the world दुनिया के it is very cold यानी बहुत सर्दी होती है। दुनिया के कुछ हिस्सों में बहुत ठंड होती है, बहुत सर्दी होती है। People wear clothes made of wool and fur to keep warm. People wear clothes. लोग कपड़े पहनते हैं made of wool and fur. wool उनको कहा जाता है and fur खाल। to keep warm गरम रहने के लिए, warm गरम, कि वहाँ के लोग जहाँ बहुत सर्दी पड़ती है क्या पहनते हैं? लोग गरम रहने के लिए ऊन के बने हुए लिबास पहनते हैं। In other parts of the world it is hot. In other parts के दूसरे हिस्सों में of the world दुनिया के it is hot गर्मी होती है, कि दुनिया के कुछ हिस्सों में गर्मी होती है। People wear clothes made of cotton to keep cool. लोग खुद को सर्द रखने के लिए, सर्द तो नहीं, आप ठंडा कह सकते हैं, या गर्मी से बचने के लिए सूती कपड़े पहनते हैं। कॉटन क्लॉथ्स सूती कपड़े। जैसे आप आजकल के मौसम में देख लें कि हम लोग हल्के फुल्के लिबास पहनते हैं, कॉटन के या लॉन के कपड़े पहनते हैं ताकि हमें बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस ना हो।
Men and women wear different clothes. आदमी और औरतें या मर्द और ख़वातीन मुख्तलिफ़ कपड़े पहनते हैं, मुख्तलिफ़ लिबास पहनते हैं. In Pakistan, you will see people dressed like this. In पाकिस्तान में you will see, आप देखेंगे people dressed like this के लोगों ने इस तरह कपड़े पहने होते हैं जैसे आपको नीचे ये पिक्चर में दिखाया जा रहा है. आप देखें कि सबके लिबास मुख्तलिफ़ हैं क्योंकि हमारे मुल्क के मुख्तलिफ़ सूबे हैं तो हर सूबे का अपना अपना लिबास है, हर कोई अपने कल्चर के मुताबिक लिबास पहनता है. People in other countries dress in different kinds of clothes. People in other countries यानी दूसरे ममालिक के जो लोग हैं dress in different kinds of clothes के मुख्तलिफ़ किस्म के लिबास पहनते हैं. दूसरे ममालिक के लोग मुख्तलिफ़ किस्म के लिबास पहनते हैं. अब आप यहाँ पिक्चर्स में ही देख सकते हैं सबके ड्रेस डिफरेंट हैं, सबके जो क्लॉथ्स हैं या ड्रेस हैं वो डिफरेंट हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं. आ बर्मिस लेडी इन आ कॉटन ब्लाउज एंड स्कर्ट. बर्मिस यानी बर्मा की बर्मी ख़ातून सूती ब्लाउज़ कहते हैं शर्ट को, एंड स्कर्ट आप देख सकते हैं कि ये उनका ब्लाउज़ है, ऊपर जो शर्ट है और ये नीचे स्कर्ट उन्होंने पहना हुआ है कि एक बर्मिस लेडी या एक बर्मी ख़ातून ने ब्लाउज़ और स्कर्ट पहना हुआ है. नेक्स्ट आ जैपनीज़ लेडी. जैपनीज़ कहते हैं जापानी. ड्रेस्ड इन अ कीमोनो कि उन्होंने एक जापानी ख़ातून ने जो ड्रेस पहना हुआ है उसे क्या कहा जाता है? कीमोनो. नेक्स्ट आ नाइजेरियन वेयरिंग आ कॉटन रोब. नाइजेरियन अफ्रीकी को कहा जाता है यानी ये अफ्रीका के रहने वाले हैं और इन्होंने क्या पहना हुआ है? एक सूती, इसे चोगा भी कहा जाता है और अबाया भी कहा जाता है. आप देखें कि एक उन्होंने ऊपर से नीचे तक एक ही ड्रेस पहना हुआ है, इसे अबाया भी कहा जाता है और चोगा भी कहा जाता है. कॉटन रोब. नेक्स्ट एन इन्यूट्स क्लॉथ्स आर लाइंड विद फर. इन्यूट्स कहते हैं इस कीमों को. ये ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, सर्दी पड़ती है, बहुत ठंड होती है. फर खाल के बने हुए को कहते हैं कि एक एस्किमो ने खाल से बने हुए कपड़े पहने हुए हैं. स्पेशल क्लॉथ्स आर वॉर्न बाय पीपल हु आर डूइंग स्पेशल जॉब्स. स्पेशल क्लॉथ्स यानी ख़ास कपड़े या ख़ास लिबास आर वॉर्न बाय पीपल पहने जाते हैं लोगों से हु आर डूइंग स्पेशल जॉब्स कि कौन से लोग हैं जो ख़ास किस्म का लिबास पहनते हैं जिनकी स्पेशल जॉब्स होती हैं. आ डांसर नीड्स ब्यूटीफुल क्लॉथ्स कि एक डांसर जो है वो खूबसूरत कपड़े या खूबसूरत लिबास पहनती है, उसे खूबसूरत लिबास की ज़रूरत होती है. आप यहाँ पर देखें पिक्चर में नीचे उन्होंने डांसर दिखाई हैं, उन्होंने एक खूबसूरत सा ब्यूटीफुल ड्रेस पहना हुआ है. आ डाइवर नीड्स वाटरप्रूफ क्लॉथ्स टू कीप देम सेफ. डाइवर कहते हैं गोताखोर को. ये आप देखें डाइवर की पिक्चर बनी हुई है. डाइवर गोताखोर जो समुद्रों में गोते लगाते हैं. आ डाइवर नीड्स वाटरप्रूफ क्लॉथ्स टू कीप देम सेफ कि उन्हें महफूज रखने के लिए वो कौन से लिबास की उनको ज़रूरत होती है?
वाटरप्रूफ क्लॉथ्स की। नेक्स्ट, अ सोल्जर वेयर्स अ हेलमेट एंड स्ट्रॉन्ग बूट्स, कि एक सोल्जर को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? हेलमेट की और स्ट्रॉन्ग बूट्स यानी मजबूत जूतों की ज़रूरत होती है, कि एक सिपाही हेलमेट और मजबूत जूते पहनता है। अब आप यहाँ पिक्चर में देखें, सबसे पहली पिक्चर है आ डांसर, आ सोल्जर, सोल्जर कहते हैं सिपाही को, एन एस्ट्रोनॉट, खलाबाज को कहा जाता है जो खला में जाते हैं, आ डाइवर, गोताखोर। नेक्स्ट है क्लॉथ। अब क्लॉथ किसे कहा जाता है? ये भी कपड़ा ही है, लेकिन क्लॉथ्स कहा जाता है स्टिच्ड कपड़ों को, जो सिले हुए लिबास होते हैं उन्हें क्लॉथ्स कहा जाता है, और जो अनस्टिच्ड होते हैं यानी सिले नहीं होते उन्हें क्या कहा जाता है? क्लॉथ। क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम फैब्रिक। Clothes are made from fabric. Fabric is usually made of cotton, wool, silk and other yarns. Next है cloth. Cloth कहते हैं कपड़े को, लेकिन ये कौन सा कपड़ा होता है? अनस्टिच यानी जो सिला नहीं होता। और क्लॉथ्स जिनके बारे में हमने अभी पहले पढ़ा वो स्टिच्ड क्लॉथ्स थे यानी सिले हुए कपड़े थे, और अब हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो अनस्टिच्ड है यानी जो सिले नहीं होते। क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम फैब्रिक। कपड़े किससे बनाए जाते हैं? फैब्रिक से यानी धागे से बनाए जाते हैं। फैब्रिक इज usually made of cotton, wool, silk and other yarns. अब फैब्रिक किस किस चीज़ का बना होता है? ये आमतौर पर सूती, ऊनी, रेशमी या दीगर धागों का बना होता है। कॉटन कम्स फ्रॉम अ प्लांट। अब कॉटन कहाँ से आती है? कॉटन को सूती, अगर हम लिबास की बात करें तो इसको सूती कपड़ा कहा जाता है, और वैसे कॉटन का क्या मतलब है? कपास। ये कहाँ से आती है? पौधों से आती है। द कॉटन बॉल्स आर पिक्ड बाय हैंड, कि कपास जो है वो हाथों से चुनी जाती है। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये कॉटन प्लांट पिक्चर बनाई गई है, दी गई है। ये इन्हें कपास कहा जाता है। ये कपास का पौधा है और इसे हाथों से तोड़ा जाता है, हाथों से चुना जाता है। दे आर टेकन टू अ फैक्ट्री एंड स्पन इनटू यार्न, कि इनको कारखाने में लाया जाता है और फिर धागे में बुना जाता है। स्पन बुनना, स्पिन बुनना कहते हैं, तो स्पन बुना जाता है, इनटू यार्न धागे में। The yarn is then made into different kinds of cotton fabric. फिर धागे को क्या किया जाता है? धागे से मुख्तलिफ किस्म के सूती लिबास या सूती कपड़ा बनाया जाता है। आप पिक्चर में देख सकते हैं, नंबर 1 कॉटन प्लांट यानी कपास का पौधा। मशीन्स दैट मेक क्लॉथ आर कॉल्ड पावर लूम्स। पावर लूम्स कहते हैं खड़ियों को, यानी वो मशीनें जो कपड़ा बनाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पावर लूम्स, खड़ियाँ। वूल कम्स फ्रॉम शीप। वूल ऊन को कहा जाता है, और ऊन कहाँ से आती है? भेड़ से हासिल की जाती है, इसकी खाल से। नेक्स्ट, सिल्क कम्स फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स। अब सिल्क ये भी एक फैब्रिक है, यानी रेशम कहाँ से आता है? रेशम के कीड़ों से। सिल्क वॉर्म्स रेशम के कीड़े। फैब्रिक इज ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल्स,
कि जो धागा है या कपड़ा है वो केमिकल्स की मदद से भी बनाया जाता है। अब आप यहाँ इस पिक्चर में देखें, इस पत्ते के ऊपर रेशम का कीड़ा है, सिल्क वॉर्म्स है। शहतूत के पत्तों पर रेशम के कीड़े होते हैं और इनके लुआब से यानी इनके थूक से रेशम बनता है। फैब्रिक इज़ ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल्स, के धागा या कपड़ा मुख्तलिफ केमिकल से भी बनाया जाता है। सम नेम्स यू माइट नो आर, कि इनमें से कुछ नाम आप जानते होंगे, कौन कौन से हैं? रेयान एंड नायलॉन। कौन कौन से दो नाम हैं? रेयान और नायलॉन। Here are some people working with cloth और cloths, कि यहाँ कुछ लोग काम कर रहे हैं कपड़े के साथ। अब क्लॉथ और क्लॉथ्स यानी वो स्टिच्ड भी हो सकते हैं और अनस्टिच्ड भी, कि वो सिले और बगैर सिले कपड़ों का काम कर रहे हैं। क्लॉथ कैन ऑल्सो बी मेड ऑन हैंडलूम्स, कपड़ा हाथ की खड़ियों पर भी बनाया जा सकता है। हैंडलूम्स, जो हाथ से कपड़ा बनाने वाली खड़ियाँ होती हैं, उन्हें कहा जाता है। क्लॉथ्स आर ऑल्सो स्टिच्ड इन फैक्ट्रीज, कि जो कपड़े जो सिलते हैं वो कारखानों में भी सिए जा सकते हैं या सिलते हैं। अब आप यहाँ नंबर 1 पिक्चर देखें, स्टिचिंग। स्टिचिंग मीन्स सी रहा है। आप देख रहे हैं कि एक लड़का कपड़ा सी रहा है। स्टिच सीना और स्टिचिंग सी रहा है। नेक्स्ट वेविंग, बुन रही है। ये लड़की हैंडलूम्स पर कपड़ा बुन रही है। वेविंग बुनना, बुन रही है। वेव बुनना और वेविंग बुन रही है। नेक्स्ट वॉशिंग, कि ये लड़की कपड़े धो रही है। वॉश धोना और वॉशिंग धो रही है या धो रहा है। आयरनिंग और प्रेसिंग, कि इस्त्री कर रही है या रहा है। जब ING लग जाता है तो साथ इसका मतलब है कि काम हो रहा है। तो आयरन या प्रेस करना यानी कपड़े इस्त्री करना, तो आयरनिंग और प्रेसिंग के इस्त्री कर रही है। Students, we are going to start our work for day 2. Day 2 में हम वर्ड्स मीनिंग्स और डिक्टेशन वर्ड्स पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है? वर्ड्स मीनिंग्स, यानी मुश्किल अल्फाज के मायने। सबसे पहले क्या है? वेयर, WEAR, वेयर। वेयर मीन्स पहनना। वेयर का क्या मतलब है? पहनना। WEAR, वेयर। वेयर मीन्स पहनना। नंबर 2, प्रोटेक्ट, PRO, प्रो, TECT, टेक्ट, प्रोटेक्ट। क्या वर्ड है ये? प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट मीन्स हिफाजत। प्रोटेक्ट मीन्स हिफाजत, हिफाजत करना या बचाना। प्रोटेक्ट मीन्स हिफाजत। नंबर 3, वूल, WOOL, वूल। क्या वर्ड है? वूल, WOOL, वूल। वूल मीन्स ऊन। वूल का क्या मतलब है? ऊन। नंबर 4, डाइवर, DIVER,
E R, diver, D I die, V E R वर, diver. क्या वर्ड बना ये? डाइवर. डाइवर मीन्स गोताखोर. डाइवर मीन्स गोताखोर. डाइवर, गोताखोर. नंबर 5, सोल्जर. S O L D I E R, सोल्जर. क्या वर्ड है? सोल्जर. क्या वर्ड है? सोल्जर. सोल्जर मीन्स सिपाही. सोल्जर मीन्स सिपाही. सोल्जर, सिपाही. Number 6 is yarn. Y A R N, yarn. क्या वर्ड है? yarn. Y A R N, yarn. yarn means धागा. yarn means धागा. फिर से पढ़ते हैं. वर्ड्स मीनिंग्स. नंबर 1, वेयर. W E A R, वेयर. वेयर मीन्स पहनना. नंबर 2, प्रोटेक्ट. P R O T E C T. क्या बन गया ये? प्रोटेक्ट. प्रोटेक्ट. प्रोटेक्ट मीन्स हिफाजत. प्रोटेक्ट मीन्स हिफाजत. नंबर 3 इज वूल. W O L, वूल. क्या वर्ड है? वूल. W O L, वूल. वूल मीन्स ऊन. नंबर 4, डाइवर. डाइवर. D I V E R, डाइवर. डाइवर मीन्स गोताखोर. डाइवर मीन्स गोताखोर. नंबर 5 इज सोल्जर. S O L D I E R, सोल्जर. सोल्जर मीन्स सिपाही. सोल्जर मीन्स सिपाही. यार्न. Y A R N, यार्न. यार्न मीन्स धागा. यार्न मीन्स धागा. नेक्स्ट है डिक्टेशन वर्ड्स. क्या है? डिक्टेशन वर्ड्स. डिक्टेशन वर्ड्स यानी इमला के अल्फाज. जैसे आप उर्दू में इमला के अल्फाज करते हैं, इसी तरह इंग्लिश में डिक्टेशन वर्ड्स होते हैं जो थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं स्पेलिंग्स में या उनके मीनिंग्स. तो इसीलिए उनको डिक्टेशन वर्ड्स में लिखा जाता है ताकि आपको सीखने में आसानी रहे. पढ़ते हैं. नंबर 1, जैपनीज़. जैपनीज़ यानी जापान के लोग. J A P A N E S E, क्या बन गया? जैपनीज़. J A P A N E S E, जैपनीज़. नंबर 2, स्पन यानी बुना. S P U N, स्पन. S P U N, क्या बन गया? स्पन. नंबर 3 इज पावर लूम्स, जिन्हें क्या कहा जाता है? खड़ियाँ कहा जाता है. P O W E R, पावर. L O O M
S, looms, power looms. क्या वर्ड है ये? Power looms. Number 4 is nylon. 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 ये एक फैब्रिक की काइंड है नायलन. Number 5 is astronaut. ASTRONAUT. क्या वर्ड बन गया? एस्ट्रोनॉट. ये कौन होते हैं? खलाबाज. एस्ट्रोनॉट कौन होते हैं? खलाबाज. Number 1 Japanese. Number 1 is Japanese. Number 2 spun. Spun. Number 3 power looms. Number 3 power looms. Number 4 nylon. Number 4 is nylon. Number 5 astronaut. Number 5 is astronaut. Students, we have completed our work for day 2. Now we are going to start our work for day 3. और डे 3 में हम ये 4 क्वेश्चंस पढ़ेंगे. Question number 1 is why we wear clothes. Question number 1 is why we wear clothes. हम कपड़े क्यों पहनते हैं? जी. And the answer is clothes protect our body from heat and cold. क्यों पहनते हैं हम कपड़े? क्योंकि कपड़े हमारे जिस्म को गर्मी और सर्दी से बचाते हैं. क्लॉथ्स कपड़े प्रोटेक्ट बचाते हैं या हिफाजत करते हैं आर बॉडी हमारे जिस्म की फ्रॉम हीट एंड कोल्ड यानी गर्मी और सर्दी से. वाई वी वेयर क्लॉथ्स. Clothes protect our body from heat and cold. Next, question number 2 is what kind of clothes keep us warm? What kind of clothes? कि वो कौन से कपड़े हैं keep us हमें रखते हैं warm गर्म. कि कौन से कपड़े हमें गर्म रखते हैं? एंड द आंसर इज वूलन क्लॉथ्स मेड ऑफ फर कीप अस वार्म. ऊनी कपड़े. वूलन क्लॉथ्स ऊनी कपड़े मेड ऑफ फर खाल के बने हुए कीप अस वार्म हमें क्या रखते हैं? गरम. कि खाल से बने हुए ऊनी लिबास हमें गरम रखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज वेयर डज वूल कम फ्रॉम. जी. ऊन कहाँ से आती है? वेयर डज वूल कम फ्रॉम. कि ऊन कहाँ से आती है? आंसर इज वूल कम्स फ्रॉम शीप. ऊन किससे हासिल की जाती है? भेड़ से हासिल की जाती है. क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट क्लॉथ्स डू यू वेयर एट स्कूल. स्कूल में आप कौन से कपड़े पहनते हैं? कौन सा लिबास पहनते हैं? एंड द आंसर इज वी वेयर यूनिफॉर्म एट स्कूल. जी. स्कूल में क्या पहना जाता है? यूनिफॉर्म पहना जाता है जिसे हम वर्दी भी उर्दू में कहते हैं लेकिन यूनिफॉर्म भी कहा जाता है. फिर से पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 व्हाई वी वेयर क्लॉथ्स. आंसर क्लॉथ्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम हीट
and cold. Again, clothes protect our body from heat and cold. Question number 2 is, what kind of clothes keep us warm? Answer, woolen clothes made of fur keep us warm. Woolen cloths made of fur keep us warm. Question number 3 is, where does wool come from? And the answer is, wool comes from sheep. Wool comes from sheep. Question number 4 is, what clothes do you wear at school? Answer, we wear uniform at school. Students, we have completed our work for day 3. Students, now we are going to start our work for day 4. और डे 4 में हम क्वेश्चन नंबर 5 और रीअरेंज द स्पेलिंग्स पढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 इज, व्हाट आर द फैब्रिक्स मेड ऑफ? क्या क्वेश्चन है? व्हाट आर द फैब्रिक्स मेड ऑफ? कि फैब्रिक किस किस चीज़ से बना होता है या किसका बना होता है? द आंसर इज, फैब्रिक्स आर मेड ऑफ yarn, wool and silk. Fabrics are made of yarn, wool and silk. कि फैब्रिक यानी कपड़े का जो फैब्रिक होता है वो धागे से, ऊन से या रेशम का बना होता है. किस किस का? यार्न, वूल एंड सिल्क. धागा, ऊन और रेशम. What are the fabrics made of? Answer, fabrics are made of yarn, wool and silk. Next question, rearrange the spellings. Rearrange the spellings यानी स्पेलिंग्स को रीअरेंज करें, तरतीब दें. रीअरेंज करके हम यहाँ एक प्रॉपर वर्ड लिखेंगे, जो करेक्ट वर्ड होगा वो लिखेंगे. और उसके लिए क्या ज़रूरी है कि हमें स्पेलिंग्स आने चाहिए. स्टार्ट करते हैं. नंबर 1, LSOIDER. LSOIDER. अब अगर हमें स्पेलिंग आते होंगे तो हमें फ़ौरन पता लगेगा कि ये क्या वर्ड है. ये हमने अपने वर्ड्स मीनिंग्स में भी पढ़ा है, हमने ड्यूरिंग लेसन की रीडिंग तब भी हमने पढ़ा है. तो ये क्या वर्ड है? ये वर्ड है सोल्जर. SOLDIER. क्या बन गया ये? सोल्जर. SOLDIER. सोल्जर.
नंबर 2, ELHTEM। क्या वर्ड बनेगा ये वर्ड बनेगा हेलमेट। क्या वर्ड बनेगा ये? हेलमेट। और हेलमेट की स्पेलिंग क्या है? HELMET। हेलमेट। HELMET। हेलमेट। नंबर 3, ARYN। क्या वर्ड बनेगा ये वर्ड बनेगा यान। YARN, यान। क्या वर्ड बन गया ये? YARN, यान। Number 4 is IDEVR। IDEVR। अब अगर हमें स्पेलिंग्स आते होंगे तो हमें फ़ौरन पता लग जाएगा कि ये क्या वर्ड है। ये वर्ड है डाइवर। DIVER। क्या बन गया ये? डाइवर। DIVER, डाइवर। Number 5 is ABFICR। क्या बनेगा ये? लिखते हैं FABRIC। क्या वर्ड बन गया ये? फैब्रिक। क्या वर्ड बन गया? FAB, फैब। RIC, रिक, फैब्रिक। फिर से पढ़ते हैं। नंबर 1, सोल्जर। SOLDIER, सोल्जर। नंबर 2, हेलमेट। HELMET, helmet. Number 3 is yarn. YARN, yarn. Number 4, diver. DIVER, diver. Number 5, fabric. FABRIC, fabric. Students, we have completed our work for day 4. Now we are going to start our work for day 5. And day 5 में हम टिक एंड क्रॉस और बुक का पेज नंबर 31 पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन इज टिक द ट्रू एंड क्रॉस द फॉल्स स्टेटमेंट। के नीचे स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनमें से जो दुरुस्त हैं उनके आगे टिक का निशान और जो गलत हैं उनके आगे क्रॉस का निशान। शुरू करते हैं। नंबर 1 इज कॉटन कम्स फ्रॉम बर्ड्स। कॉटन कम्स फ्रॉम बर्ड्स। क्या कॉटन हम परिंदों से हासिल करते हैं? स्टूडेंट्स, हमने लेसन में क्या पढ़ा था कि कॉटन कहाँ से आती है? कॉटन कम्स फ्रॉम प्लांट्स। तो इट मीन्स कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? हम यहाँ क्रॉस का निशान लगा देंगे। नंबर 2,
A dancer needs waterproof clothes. जो एक डांसर है उसे वाटरप्रूफ कपड़ों की ज़रूरत होती है। हमने तो रीडिंग में क्या पढ़ा था? अ डाइवर नीड्स वाटरप्रूफ क्लॉथ्स, कि एक गोताखोर को ज़रूरत होती है, एक डांसर को नहीं। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हुई, तो हम यहाँ क्रॉस का साइन लगाएंगे। नंबर 3 इज़ इन विंटर season, woolen cloths keep us warm. In winter season यानी सर्दी के मौसम में woolen cloths keep us warm, कि ऊन के बने हुए कपड़े हमें गर्म रखते हैं। जी बिल्कुल, सर्दी के मौसम में ऊनी लिबास ही हमें गर्म रखते हैं। ये स्टेटमेंट ट्रू है, करेक्ट है, तो हम यहाँ क्या करेंगे? हम यहाँ टिक का साइन लगाएंगे। नंबर 4, सिल्क इज़ अ काइंड ऑफ फैब्रिक, कि रेशम जो है वो फैब्रिक की एक काइंड है, एक किस्म है। जी बिल्कुल है, तो यहाँ पर ट्रू साइन, टिक का साइन आएगा। नंबर 5, clothes protect us from hot and cold weather. लिबास या कपड़े हमें बचाते हैं गर्मी और सर्दी के मौसम से। Clothes protect us from hot and cold weather, कि लिबास या कपड़े हमें गर्मी या सर्दी के मौसम से बचाते हैं। जी बिल्कुल, ये दुरुस्त है, तो हम यहाँ टिक का साइन करेंगे। एक दफ़ा पढ़ते हैं। नंबर 1, कॉटन कम्स फ्रॉम बर्ड्स। फॉल्स, ये गलत है, क्योंकि कॉटन हमें प्लांट्स से हासिल होती है। नंबर 2 इज़ आ डांसर नीड्स वाटरप्रूफ क्लॉथ्स, कि एक डांसर को वाटरप्रूफ कपड़ों की ज़रूरत होती है। नो, डाइवर को होती है, तो ये भी रॉन्ग हुआ, गलत हो गया। नंबर 3 इज़ इन विंटर सीजन वूलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म। ये ट्रू है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में हमें ऊनी लिबास ही गर्म रखता है। Number 4 is silk is a kind of fabric, कि रेशम फैब्रिक की एक किस्म है, तो ये भी दुरुस्त है, ट्रू है। Number 5 is clothes protect us from hot and cold weather. जी ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है कि कपड़े हमें गर्मी और सर्दी के मौसम से बचाते हैं। स्टूडेंट्स, अपनी बुक का पेज नंबर 31 खोलें। बुक पेज नंबर 31। बुक पेज नंबर 31 पे नंबर 1 क्वेश्चन है, How many differences can you find in the clothes of these people? के नीचे 2 तस्वीरें दी गई हैं 2 लोगों की। वो कह रहे हैं कि आप इसमें कितना फ़र्क देख सकते हैं। एन इन्यूट और आ नाइजेरियन, इन दोनों के लिबास में। Why are their clothes different? जी, उनके लिबास मुख्तलिफ क्यों हैं? Why are their clothes different? कि उनके लिबास मुख्तलिफ क्यों हैं? अब उनके लिबास मुख्तलिफ क्यों हैं, मैं आपको यहाँ लिख के बताती हूँ। Why are their clothes different?
एंड द आंसर इज़ क्यों मुख्तलिफ हैं उनके लिबास? क्योंकि वो लोग मुख्तलिफ ममालिक में रहते हैं, वो दोनों अलग अलग मुल्क में रहते हैं और आपको पता है कि हर मुल्क का अपना कल्चर है, अपना रहन सहन है, अपना लिबास है। हम आंसर लिखेंगे बिकॉज दे लिव in different different countries, because they live in different countries and their dressing is change. क्यों है उनकी ड्रेसिंग चेंज? क्योंकि वो दोनों मुख्तलिफ ममालिक में रहते हैं एंड देयर ड्रेसिंग इज चेंज। क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है बिकॉज दे लिव इन डिफरेंट कंट्रीज एंड देयर ड्रेसिंग इज चेंज, कि उनके लिबास मुख्तलिफ हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डज a soldier or policeman need special clothes? जी, कि अब पुलिसमैन और सोल्जर को स्पेशल क्लॉथ्स की ज़रूरत क्यों होती है? क्यों होती है? एक पुलिसमैन को और एक सोल्जर को, सिपाही को और पुलिसमैन को स्पेशल क्लॉथ्स की ज़रूरत क्यों होती है? Because they perform special work. Because they perform special work. वो दोनों क्या करते हैं? वो दोनों ख़ास काम करते हैं, और ख़ास काम क्या है उनका? कि वो हिफाजत करते हैं मुल्क की, हम लोगों की जान और माल की हिफाजत करते हैं, तो उन्हें स्पेशल क्लॉथ्स की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई डज अ डॉक्टर वेयर अ वाइट कोट? कि एक डॉक्टर वाइट कोट क्यों पहनता है? क्यों पहनता है? आंसर इज़ अ डॉक्टर wears white cloth जर्म्स से हिफाजत के लिए। क्यों पहनता है? अ डॉक्टर wears white coat to protect himself from germs. किस लिए पहनता है डॉक्टर? जर्म्स से बचने के लिए। अ डॉक्टर wears white coat to protect himself from germs. क्योंकि डॉक्टर का तो काम है हमारी सेहत को देखना, तो अगर वो खुद उनको जर्म्स लग जाएं और वो बीमार हो जाएं, तो फिर ये तो एक ख़तरे की बात है कि वो ख़ुद बीमार हो गए हैं। वो तो ख़ुद पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, उन्हें ठीक करते हैं। तो इसीलिए एक डॉक्टर वाइट कोट पहनते हैं टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम जर्म्स, कि जर्म्स से हिफाजत के लिए डॉक्टर वाइट कोट पहनते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, कैन यू नेम सम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक? क्या आप फैब्रिक की मुख्तलिफ इक़साम के नाम बता सकते हैं कि कौन कौन सा फैब्रिक होता है? जी बिल्कुल, हम बता सकते हैं। कौन कौन सा होता है? नंबर 1 इज़ सिल्क, नंबर 2 इज़ कॉटन, COTTON, cotton. Number 3 is yarn, and number 4 is nylon.
NYLON, नायलन। ये क्या है? ये काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स हैं। एक दफ़ा फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ वाई आर देयर क्लॉथ्स डिफरेंट, कि जो दो लोगों की तस्वीर दी गई है इनके लिबास मुख्तलिफ क्यों हैं? द आंसर इज़ बिकॉज दे लिव इन डिफरेंट कंट्रीज एंड देयर ड्रेसिंग इज़ चेंज, कि वो मुख्तलिफ ममालिक में रहते हैं और उनके लिबास भी मुख्तलिफ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज अ सोल्जर और पुलिसमैन नीड स्पेशल क्लॉथ्स? द आंसर इज बिकॉज दे परफॉर्म स्पेशल वर्क, कि वो ख़ास काम करते हैं इसीलिए उनके लिबास भी ख़ास होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डज अ डॉक्टर वेयर अ वाइट कोट, कि डॉक्टर वाइट कोट क्यों पहनता है? अ डॉक्टर वेयर्स वाइट कोट टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम जर्म्स, क्यों पहनता है? जरासीम से हिफाजत के लिए। लास्ट क्वेश्चन इज कैन यू नेम सम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक? नंबर 1 सिल्क, नंबर 2 कॉटन, नंबर 3 yarn, नंबर 4 nylon. Students, we have completed our lesson number 10, cloths. If you have any problem related to this lesson, you can contact on school's number. Take care of yourself. Allah Hafiz.